कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्या। ध्यान से सुनना, हम लोग कल से लेकर आज तक किस पर काम किया है? इमेजिनरी नंबर पर। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित किया जाता है और आई का वैल्यू होता है √(-1). तो लोग जानते हो, खूब बढ़िया से लोग रटा गया होगा, याद हो गया होगा। अब आओ, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। देखा जाए ध्यान से, दो हम गिलास लिए, एक गिलास में पानी लो, क्या लो? पानी। और एक गिलास में क्या लो? चीनी। क्या लेंगे? चीनी। एक गिलास में पानी और एक गिलास में चीनी। इधर ध्यान से देखना, एक गिलास में पानी लेंगे और एक गिलास में चीनी, और दोनों को कुछ देर तक मिलाएंगे, घोटेंगे, मिलाएंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे। मिलाने पर क्या बन जाता है? बताओ, मिलाने पर क्या बन जाता है? दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है? चीनी और पानी को मिलाने पर क्या बनता है? जल्दी दो कमेंट। हाँ, संजय दास सही बोला, शरबत। सबसे पहला कमेंट संजय दास का आया। चलो जब अब कमेंट नहीं देखूंगा, जब ध्यान दो, सही बोला है। एक गिलास में पानी, एक गिलास में चीनी। संजय दास लगता है खूब शरबत पिए हुआ है। इधर ध्यान दो हुआ। तो एक गिलास में पानी लेंगे और एक गिलास में चीनी, और दोनों को कुछ देर तक मिलाएंगे, तो बन जाता है शरबत। शरबत बन जाता है। देखो ना, क्या बन गया? शरबत। जबकि उसमें है किसका मिक्सचर? पानी का और चीनी का। कोई पूछेगा व्हाट इज शरबत, हम लोग बोलेंगे शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी। शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी। चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ। शरबत को कोई कहेगा परिभाषा दीजिए, व्हाट इज शरबत, तो कहेंगे शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी। चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत तैयार हो जाता है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से एक गिलास में लो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो तुम लोग मैट्रिक तक पढ़ के आए हो, -∞ से +∞ तक, जो कल बोले भी थे, निगेटिव, पॉजिटिव, दशमलव वाला, भिन्न वाला, रूट वाला, बुट वाला, सूट वाला, यानी जितना भी -∞ से +∞ तक जो संख्याएं हैं वो रियल नंबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना, एक गिलास में रियल नंबर लो और एक गिलास में इमेजिनरी नंबर लो। इमेजिनरी नंबर जानते हो? आई। इमेजिनरी नंबर लो, जो हम लोग पढ़े हैं। एक गिलास में रियल नंबर और एक गिलास में इमेजिनरी नंबर, और दोनों को कुछ देर तक मिलाओ, और मिलाने पर एक नया नंबर तैयार हो जाता है। दैट नंबर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम लोग समझ गया होगा कि ओह, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर है, मिलान है। बात समझ में आया? तो तुम ही बताओ, तुमको शरबत पीना है, अब पानी तुम्हारे पास पहले से था, मैट्रिक तक तू पानी पढ़ के आया था, हमको शरबत तुमको पिलाना था, तो पहले चीनी का हम जुगाड़ करते कि नहीं करते? बताओ तो। जो चीनी का जुगाड़ कर लिए है, वही चीनी हमारा इमेजिनरी नंबर है। चीनी का जुगाड़ कर लिया तब ना आज शरबत बनाने के लिए यहाँ इस क्लास में खड़ा हो गए हैं। तो पानी तू पढ़ के आया था, चीनी तुमको हम 2 दिन में पढ़ाए हैं, और पानी और चीनी से जो मिलकर बनता है वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो तुम लोग समझ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है। इसलिए चीनी के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा जा सकता था। अगर चीनी नहीं रहेगा शरबत में तो क्या शरबत कहलाएगा? इसीलिए चीनी पहले मैंने पढ़ाया था। तो ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको डिफिनेशन पूछेगा तुम खुद बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो रियल और इमेजिनरी का मिश्रण है, मिक्सअप है। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तुम लोग बोल दो डिफिनेशन, पे पूछेगा क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी माने आई, और रियल तो जानते ही हो -∞ से +∞ तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो इतना बोल दोगे, लेकिन नहीं, मैं इस डिफिनेशन को गलत मानता हूं। कहोगे अभी आप सिखा दिए, आप ये कहते हैं गलत है। हाँ बउआ, गलत है। अब क्यों गलत है वो भी सिखा देता हूं। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज शरबत, तो तुम जवाब दोगे शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी। यह अगर बोलोगे तो मेरे जैसा आदमी सही नहीं मानेगा, क्योंकि शरबत सिर्फ इतना बोलोगे कि मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी, चीनी और पानी का मिक्सचर को शरबत कहते हैं,
तो हम क्या कहेंगे जानते हो? हम कहें ठीक है, एक काम करो, एक बोरा चीनी ले आओ उठा करके, और एक गिलास पानी ले आओ उठा करके, और दोनों को मिला दो और मिला करके पी जाओ शरबत। अब तू समझ गया होगा वो कैसा शरबत बनेगा। वो शरबत नहीं बनेगा, बल्कि वो चीनी का फक्की बन जाएगा। उस पानी में चीनी को घुलना चाहिए, यहाँ तो चीनी पानी को अपना में घुला लिया। तो हालांकि मिक्सर तो यो है, तो क्या वो शरबत कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा, वो तो चीनी का फक्का बन जाएगा। रे एक गिलास पानी एक बोरा में डालेंगे, मिक्सर तो होगा, लेकिन क्या वो शरबत बना? वो तो चीनी का फक्का बन गया, उसको पीने के बदला फाँकना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारा डिफिनेशन गलत नहीं हो गया कि खाली इतना कहते थे कि शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी, तो मिक्सर तो है, तो कहां शरबत बना? तो इसलिए खाली इतना कह देना शरबत के बारे में कि शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी, तो वो गलत हो जाता है। वहां तुमको जोड़ना पड़ेगा कि शरबत इज मिक्सचर ऑफ चीनी एंड पानी, लेकिन उस मिक्सचर में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, चीनी की मात्रा कम होना चाहिए। पानी में चीनी घुल जाए, ऐसा नहीं कि चीनी पानी को अपना में घुला ले। बात समझ में? वहां कहना पड़ेगा कि पानी ज्यादा लेंगे, चीनी कम लेंगे, तब जो मिक्सचर बनेगा वह बनेगा शरबत। तो यही बात हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उसमें रियल कितना होना चाहिए और इमेजिनरी कितना होना चाहिए, वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो खाली ये बोलेंगे कि खाली मिक्सचर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो गलती हो जाएगा। जैसे तुमको शरबत वाला डिफिनेशन हम गलत करवा दिए थे, तब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी बात तो वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर तो है रियल और इमेजिनरी का, लेकिन उस मिक्सचर में रियल कितना होगा और इमेजिनरी कितना होगा, यह बात क्लियर करना जरूरी है। तभी तुम्हारा डिफिनेशन सही कहा जाएगा, नहीं तो सही नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? तो तुम लोग समझ चुका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना आज हम क्लियर कर चुके कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, लेकिन उस मिक्सचर में रियल कितना होना चाहिए और इमेजिनरी कितना होना चाहिए, यह जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन अधूरा कहलाएगा। तो तुम लोग चाहते हो देखना, तो आओ अब हम बताते हैं उस मिक्सचर में रियल कितना होगा और इमेजिनरी कितना होगा। तो बता दूं, लेकिन नहीं, आज नहीं बताऊंगा। ये बात तुमको हम अब कल बताएंगे। कल का क्लास हम लोग का यहीं से शुरू होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ गए कि रियल